सो हेलो गाइस, वेलकम इन आवर चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 एमओएस के, जिसमें हम बात करेंगे कि स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ पीपल, फिजिकल एविडेंस एंड प्रोसेसेस इन सर्विस मार्केटिंग, इलस्ट्रेट विद रिलेटेड एग्जांपल। कि हमको इम्पोर्टेंस बतानी है किसकी चीज़ की। पीपल, फिजिकल एविडेंस क्या क्या होते हैं, प्रोसेसेस क्या क्या होती है सर्विस मार्केटिंग में, उनके बेसिस पे और उनको एग्जाम्पल बताना है। तो अपन सबसे पहले आंसर देख लेते हैं इस चीज़ का कि पीपल में क्या क्या आता है। Employees, service providers, and customers themselves play an essential role in service delivery. Well-trained staff create better customer experience। कि जैसे हमारे को पता है कि सर्विस वाला जो नेचर सर्विस वाला सेक्टर होता है, वो पूरे पूरे इंटेंजिबिलिटी के ऊपर काम करता है। इंटेंजिबिलिटी सेंस, जैसे हमने पहली वीडियो में पढ़ा था कि उसको अपन टच नहीं कर सकते, उनको देख नहीं सकते, तो उनको ओनली फील कर सकते हैं। अब फील कौन कराएगा? जो सर्विस दे रहा है, सर्विस प्रोवाइडर जो है। अब हर चीज सर्विस प्रोवाइडर एक ही नहीं होता, अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर होता है। जैसे हम आज अगर मैं उसमें मैकडोनल्ड्स के उसमें जाते हैं, आउटलेट में जाते हैं, तो मैकडोनल्ड्स के जो बर्गर्स वगैरह हैं, वो एक गुड्स है एक तरीके से, बट जो उनका स्टाफ है वो उन्हें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। उसके बेसिस पे कह रहा है कि एम्प्लॉय जो होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, वो अपने एक इसेंशियल रोल प्ले करते हैं किस चीज़ में? सर्विस डिलीवरी में। कि उनका जो वेल्थ एंड स्टाफ है वो किस तरीके से बेटर एक्सपीरियंस करवा सकते हैं कस्टमर को, जिससे कि उनकी सेल्स इनहेंस हो सके। लाइक एग्जाम्पल क्या दे रखा है? A courteous airline staff enhance customer satisfaction, influencing repeat purchases। अब जैसे कि जो एयरलाइंस होती है, अब एयरलाइंस का अगर अपन लेके चलें, तो अगर अपन को जैसे भारत से यूएस जाना है, तो अगर अपन उसमें मान के अपना अप्रोक्स टाइम मान के चले कि उसमें अगर 8 आवर्स का टाइम लगता है। अब उस 8 आवर्स के टाइम को हर कंपनी जो होती है, अलग अलग एयरलाइन जो चला रही है, उनकी स्पीडिंग के ऊपर डिपेंड पड़ेगा कि कुछ 8 घंटे से ज्यादा ले सकती है, कुछ 8 घंटे से कम ले सकती है। बट जो एक नॉर्मल यूजर है उसका, वो किस तरह जज करेगा कि उस एयरलाइंस में उनका स्टाफ कैसा है, हाउ दे विल ट्रीट यू, हाउ दे आर ट्रीटिंग यू, हाउ दे वाज ट्रीटेड यू। कि अपन प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर वो सब चीज का मिक्स करके फिर अपन एक है ना एयरलाइन को जज करते हैं कि हाउ दे विल सर्व यू। उसके वजह से पीपल कह रहा है। अब कह रहा है फिजिकल एविडेंस, tangible elements that help customer evaluate services that such as ambience, infrastructure and branding। ये जो टेंजिबल एलिमेंट होते हैं सर्विसेज के अंदर, क्या क्या वो अपने सर्विसेज को किस तरह से इवेल्युएट करते हैं? जैसे कि क्या कर सकते हैं? एम्बियंस मतलब माहौल कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा दे रखा है, उसकी ब्रांडिंग कैसी है। अगर अपन एयरलाइंस की बात करें कि किंगफिशर एयरलाइंस है और एक अपन दूसरी स्पाइस जेट वाले लेते हैं, तो दोनों में उनका माहौल कैसा है? कि लाइक हो सकता है कि स्पाइसजेट की जो एयरलाइन है उसका जो माहौल है वो गंदा हो, किंगफिशर का अच्छा, फिर वाइस वर्सा। इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों में से किसका बेटर है, ब्रांडिंग किसका सबसे ज्यादा है, कि कौन अपने ब्रांड कस्टमर लॉयल्टी सबसे ज्यादा काम करता है। अब अपना एग्जांपल देख लेते हैं इसी बेसिस पे कि 5 स्टार होटल लग्जरी रिकॉर्ड बिल्ड्स कस्टमर एक्सपेक्टेशंस एंड इनहेंस परसीव्ड सर्विस क्वालिटी। कि इन्होंने 5 स्टार होटल का एग्जांपल लिया। लाइक कि अगर अपन 5 स्टार होटल में जाते हैं, तो अलग 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 5 स्टार होटल बहुत सारे होते हैं, बट अपन किसके बेसिस पे जज करते हैं? वो कैसा दिख रहा है, कैसा रूम है, उसको रूम की क्वालिटी कैसी है, जो उसका डेकोरेशन है वो किस तरीके से किया है। इस बेसिस पे हम उनको जज करते हैं कि होटल किस तरीके का है, इज दिस अफोर्डेबल इन दिस प्राइस और नॉट। वो इस चीज के ऊपर हमें जज करता है। प्रोसेसेस नेक्स्ट आ जाता है प्रोसेस के ऊपर कि एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म एंश्योर कंसिस्टेंट सेटिस्फेक्शन। इसकी वजह से क्या करता है कि जो अपन का सर्विस प्रोवाइड करने का जो प्रोसेस है वो किस तरीके का है। जैसे कि मैकडॉनल्ड्स स्टैंडर्डाइज्ड फूड प्रिपरेशन एंश्योर क्विक एंड यूनिफॉर्म सर्विस वर्ल्डवाइड। कि जो मैकडॉनल्ड्स है, उसने अपना जो फूड प्रिपरेशन का तरीका है, जो फूड डिलीवरी का तरीका है, उसको एक स्टैंडर्डाइज कर रखा है। स्टैंडर्डाइज कैसे? कि आप कहीं भी चल जाओ, इन द वर्ल्ड वाइड किसी भी एरिया में चले जहाँ पे मैकडॉनल्ड्स का जो आउटलेट है खुला हुआ है, वहां पे आपको फूड भी सेम रेट सेम प्राइस का भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल प्राइस अप डाउन हो सकती है, बट सेम फूड की क्वालिटी में रहेगी, उसका टेस्ट में रहेगा, उसकी सर्विसेज जो एम्प्लॉयज प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी सेम रहेगी। तो इस हिसाब से प्रोसेस काम करता है। होने को ये 7 पीस के पार्ट हैं, तीनों के तीनों। बट अभी जो क्वेश्चन था उसके अंदर 3 पीस थे, तो आगे वाली वीडियो में 7 पीस के बारे में बात करेंगे। तो उसके बेसिस पे अपन वापस एक बार कंक्लूड कर ले रहे हैं इसको कि सर्विस मार्केटिंग के अंदर ये पीस हैं तो किस तरीके से अपन को इवेल्युएट करते हैं अपनी सर्विस मार्केटिंग। कि पीपल अपन ने भी बात करी थी, जैसे कि एम्प्लॉयज अपन किस तरीके से सर्विस देते हैं, सर्विस प्रोवाइडर किस तरीके के बनते हैं, वो अपने कस्टमर को किस तरीके से खुश रखते हैं। तो पीपल इस तरीके से अपनी सर्विस मार्केटिंग को इनहेंस करने में काम आता है। फिजिकल एविडेंस कैसा है उसका, फिजिकली को अपना आउटलेट अपन ने कैसा बना रखा है, अपन किस तरीके से कि एक होता है कि अपन जैसे लॉयर्स के उस केस में बात कर लेते हैं कि अलग अलग लॉयर्स के चैम्बर्स होते हैं। जैसे कोर्ट के बाहर कुछ होते हैं कि जो कोर्ट के बाहर ही बेड क्या बोलते हैं टेबल और चेयर लगा के बैठ जाते हैं, कुछ होते हैं एक पर्टिकुलर ऑफिस होता है। तो जो ऑफिस वाले बंदे हैं, अपन उनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे कि देन वी नो कि दे विल सर्व अस बेटरली।
क्योंकि उन्होंने इस तरीके का आउटलेट बना रखा है, चाहे वो सर्व अपन को बाद में करेंगे, अपन को चाहे पसंद नहीं है, बट स्टार्टिंग में अपना थॉट प्रोसेस क्या रहेगा कि यार इसने इतना अच्छा अपना ऑफिस बना रखा है, तो हो सकता है कि अच्छी सर्विस क्वालिटी के लिए। उसके बाद प्रोसेस, कि किस तरीके से कैसे कैसे दे रहा है, कि जैसे भी अपन ने एम्प्लॉयर्स की कैसे बात करी थी, कि एक लॉयर है कि है ना, वो अपने हर क्लाइंट्स को, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, उसको हर सेम में ट्रीट करता है, कोई इसके बारे में बुराई नहीं कर सकता। उसका एक नाम है, उसने अपने ब्रांड ही क्रिएट कर लिया, जैसे मैकडॉनल्ड्स का नाम ले रखा है, तो किसी लॉयर ने अपने लॉयर्स के लॉ के एरिया में अपनी ब्रांडिंग स्टैब्लिश कर रखी है कि हाँ, ही इज द बेस्ट लॉयर ऑफ द वर्ल्ड, ही इज द बेस्ट लॉयर ऑफ इंडिया। अपना स्टेट के बारे में, सिटी के केसेस में किसी तरीके से ले सकते हैं कि वो कि उसने अपने प्रोसेस के द्वारा, अपनी सर्विस डिलीवरी प्रोसेस के द्वारा अपने ब्रांड स्टैब्लिश कर रखा है। वो उसकी मार्केटिंग होती है कि आज हम अगर किसी बंदे से सर्विस लेते हैं, अगर आज हम किसी बंदे बंदे को पास चाह रहे हैं, कोई काम करवाना चाहते हैं और उससे सर्विस लेना चाह रहे हैं, तो हम सामने वाले बंदे से क्या कहेंगे कि अगर जैसे अपन जैसे मैकडॉनल्ड्स का बात करते हैं, लॉयर का बात करते हैं कि किसी अदर पर्सन को नीड पड़ती है लॉयर की, तो हम क्या कहेंगे कि यार मैंने उस फलाने फलाने बंदे से सर्विस ली थी, वो बहुत अच्छा लॉयर है, उसने बहुत अच्छा ट्रीट किया था, उसने बहुत अच्छे से जज किया था। इस तरीके से तो हम अपने आप को डिफाइन कर पाएंगे वहां पर, कि उससे सामने वाले बंदे को डिफाइन कर पाएंगे कि हाउ दे विल ट्रीट अस। सो आज की वीडियो अपने यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस।